गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, कल की क्लास में मैंने नया टॉपिक स्टार्ट किया था लॉगरिदम। लॉगरिदम जब ज्योमेट्रिक मीन आपको करवाया गया था उसमें भी मैंने कवर किया था। आपको बताया गया था कि जब भी कोई कम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जिसको आपके लिए कंप्यूट करना मुश्किल हो, वहां पे हम क्या यूज करते हैं? लॉगरिदम। जनरली वो कम्प्लेक्स कैलकुलेशन क्या होती है बेटा? अगर आपको बहुत बड़े बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, m इंटू एन इंटू पी इंटू क्यू, बड़े बड़े नंबर्स, या आपको किसी की बहुत बड़ी पार निकालनी हो, या फिर आपको किसी का रूट निकालना हो, किसी बड़े रूट को निकालना हो इंस्टेड ऑफ स्क्वायर रूट, तो वहां हमारे लिए कैलकुलेशन कम्प्लेक्स होती है। वहां पे हम क्या यूज करते हैं? लॉगरिदम। तो आपको बताया गया था कि लॉगरिदम क्या है? इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यानी कि अगर आपको कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है तो इसको हम लॉग में कंप्यूट कर सकते हैं। कैसे? लॉग लिखेंगे, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस होगा वो बेटा इसका बेस बन जाएगा, जो उसकी पावर होगी वो क्या होगी बेटा? आपकी आपको बताया गया था ये क्या बनेगा? लॉग वाई, और जो पावर होगी वो किसके इक्वल आएगी? इसके इक्वल आएगी। तो इस तरह से हम किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लॉग में कंप्यूट कर सकते हैं, लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका तरीका भी मैंने बताया था, लेकिन सबसे पहले आज मैं जो डिस्कस करने वाली हूँ वो क्या है बच्चा? लॉज ऑफ लॉगरिदम। कि लॉगरिदम के कुछ लॉज होते हैं जिनके बेसिस पे ये काम होता है। सबसे पहले आज हम वो लॉज क्या है डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो लॉ आता है दैट इज कॉल्ड लॉगरिदम ऑफ प्रोडक्ट। लॉगरिदम ऑफ प्रोडक्ट। लॉगरिदम ऑफ प्रोडक्ट क्या कहता है कि अगर आपने किसी दो पॉजिटिव नंबर्स की प्रोडक्ट का लॉग निकालना है टू एनी बेस ग्रेटर देन वन, बेस कोई भी हो सकता है, अगर आपने दो पॉजिटिव होल नंबर्स की प्रोडक्ट का लॉग निकालना है टू एनी बेस अदर देन वन, बेस जो है वो वन से बड़ा होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ सम ऑफ इंडिविजुअल लॉग ऑफ द वेरिएबल्स। यानी कि आप m का लॉग निकालेंगे टू द बेस a, आप n का लॉग निकालेंगे टू द बेस a, इन दोनों लॉग्स को आप क्या कर देंगे? सम कर देंगे, दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ प्रोडक्ट ऑफ m इंटू n टू द बेस a। समझिए, अगर आपको किसी भी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स का प्रोडक्ट का लॉग निकालना है, m n p, उनका कोई भी बेस हो सकता है, बेस सेम होगा प्रोवाइडेड वो बेस क्या है? वन से बड़ा होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ m टू द बेस a प्लस लॉग ऑफ n टू द बेस a प्लस लॉग ऑफ p टू द बेस a। तीनों के इंडिविजुअल लॉग का क्या है? सम हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया? ये आपका क्या है? लॉगरिदम ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि अगर मुझे निकालना है लॉग इंटू वन इंटू टू इंटू थ्री, इसका मुझे लॉग निकालना है, दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ वन प्लस लॉग ऑफ टू प्लस लॉग ऑफ थ्री। मैंने आपको बताया था कि अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू का लॉग निकाल रहे हो तो उसका डिफॉल्ट बेस क्या होता है? 10 होता है। इसको हम क्या कहते हैं? कॉमन लॉगरिदम। और अगर मान लो आप किसी भी अदर न्यूमेरिकल वैल्यू का लॉग निकाल रहे हो और उसका बेस गिवन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट जो बेस होता है वो क्या होता है? ई। दिस इज कॉल्ड नेचुरल बेस ऑफ लॉगरिदम, लॉग m टू द बेस e प्लस लॉग n टू द बेस e। ये याद रखना है, ये आपका कॉमन लॉगरिदम है और ये आपका क्या है? नेचुरल लॉगरिदम है। दिस इज कॉल्ड नेचुरल लॉगरिदम। नेचुरल लॉगरिदम का बेस e होता है, कॉमन लॉगरिदम का बेस 10 होता है, अदरवाइज आप बेस कोई भी ले सकते हो। दिस इज कॉल्ड लॉगरिदम ऑफ प्रोडक्ट। सेकेंड आता है लॉ इसका, लॉगरिदम ऑफ डिवीजन। अगर आपको
किसी दो आइटम्स की डिवीजन का लॉग निकालना है जिसका कोई भी बेस हो सकता है दैट इज ग्रेटर देन 1, यानी कि आपको लॉग m अपॉन n निकालना है टू द बेस a where a is greater than 1, that is equal to difference of individual log of the items. तो आप individual log निकालेंगे पहले दोनों का, उसका difference निकाल देंगे. This is called logarithm of division. ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? डिवीजन ऑफ लॉगरिथम ऑफ डिवीजन. तो अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इंडिविजुअल लॉग ऐड हो जाएगा, अगर डिवाइड हो रहा है तो इंडिविजुअल लॉग क्या है? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. थर्ड आता है आपका लॉगरिथम ऑफ पावर ऑफ अ नंबर. लॉगरिथम ऑफ पावर ऑफ अ नंबर. इसका मतलब क्या है कि अगर आपको पावर का लॉगरिथम निकालना है, कि आपको कोई भी वेरिएबल दे रखा है उसकी पावर दे रखी है, तो आपको एक्सपोनेंशियल वैल्यू का लॉगरिथम निकालना है, तो उस केस में बच्चा पावर जो हो जाती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है. सो दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड द लॉगरिथम ऑफ गिवन नंबर. तो दिस इक्वल्स टू x log ऑफ m, क्योंकि कोई बेस नहीं दे रखा तो क्या आ जाएगा? e आ जाएगा. सो अगर आपकी पावर हो, चाहे वो इनवर्स में हो चाहे नॉर्मल हो, वो पावर आगे जाके क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है. दिस इज योर थर्ड लॉ. फोर्थ आता है बेटा, दिस इज कॉल्ड बेस चेंजिंग फॉर्मूला. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? बेस चेंजिंग फॉर्मूला. बेस चेंजिंग फॉर्मूला क्या कहता है कि मान लो आपको कोई भी लॉगरिथम वैल्यू दे रखी है m टू द बेस a. ये आपको लॉगरिथम दे रखा है, आपको इसका बेस चेंज करना है a से कॉमन नेचुरल लॉगरिथम में लेके आना है या किसी और में लेके जाना है. तो आपने क्या करना है? जो वैल्यू है उसका लॉग ऊपर लिख देना है, जो बेस है उसका लॉग क्या है? डिनोमिनेटर में लिख देना है. अब जो भी आप बेस बनाना चाहते हैं वो बेस आप ले सकते हैं. अगर आप नेचुरल बेस बनाना चाहते हैं तो आप ई लिख देंगे. अगर आप कोई और अपनी मर्जी का बेस बनाना चाहते हैं, जैसे सी बनाना चाहते हैं, तो आप सी लिख देंगे. इस तरह से आप किसी भी लॉगरिथम का बेस क्या है? कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ये याद रखिएगा, इसको हम क्या कहते हैं? बेस चेंजिंग फॉर्मूला. नेक्स्ट हमारा जो आएगा बेटा दैट इज फिफ्थ वन. फिफ्थ वन क्या कहता है? एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर लॉग b टू द बेस a है और लॉग a टू द बेस b है, अगर हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे सो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1. ऐसा क्यों है? देखो यहाँ वैल्यू है तो यहाँ ये इसका क्या है? बेस है. यहाँ वैल्यू है तो ये इसका क्या है? बेस है. अगर मैं इस पे बेस चेंजिंग फॉर्मूला अप्लाई करूं, लॉग बी ऊपर आ गया, लॉग ए नीचे आ गया, कोई भी बेस ले लिया, मान लो x ले लिया. सिमिलरली यहाँ पे भी हमने यही किया, लॉग ए ऊपर आ गया, लॉग बी नीचे आ गया, इनका भी बेस हमने क्या ले लिया? x ले लिया. अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये आपस में सेम है, कैंसिल हो गए, ये आपस में सेम है, कैंसिल हो गए, दैट इज इक्वल टू 1. सो अगर ऐसा हो कि दो आइटम्स की प्रोडक्ट हो रही हैं और उनकी बेस और वैल्यू आपस में क्या है? शफल हो रही हैं, तो बेटा उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा. सो ये हमारे 4 इंपॉर्टेंट लॉज थे लॉगरिथम के, जिनके ऊपर पूरा लॉगरिथम क्या है? स्टैंड करता है. उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज जो मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस की थी बेटा. क्या प्रॉपर्टीज हैं? लॉग ऑफ a टू द बेस a, यानी कि अगर वैल्यू भी वही है और बेस भी वही है तो ये हमेशा क्या होगा? 1. ऐसा क्यों? अगर हम इसका बेस चेंज कर दें, log a टू द बेस x अपॉन log a टू द बेस x, तो ये आपस में कट जाएगा, क्या आएगा? 1 आएगा. सो अगर बेस और वैल्यू सेम होगी तो उसका log हमेशा क्या आता है? 1 आता है. फिर ये बात याद रखिएगा, log 1 टू एनी बेस, कोई भी बेस हो, अगर आप 1 का लॉगरिथम निकालेंगे तो 1 का लॉग हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा. ये याद रखिएगा, अगर आप 1 का लॉग निकालेंगे टू एनी बेस तो वो हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा. ठीक है. उसके बाद मैंने आपको बताया था कि लॉगरिथम ऑफ बेस ऑफ लॉगरिथम
शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1, हमेशा 1 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ऐसा क्यों? इसको हमने जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला किया था उससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे आपको दिया है y इज इक्वल टू ए पावर x, तो देखो इसको हम लॉग में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लॉगरिथम फंक्शन कैसे बनेगा। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या बना, लॉग y इज इक्वल टू लॉग a पावर x। आपको पता है अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लॉग हो तो पावर आगे जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, ये क्या बना, x log a। अब मैंने क्या किया, लॉग आइटम्स एक तरफ कर दी, log y अपॉन log a दैट इज इक्वल टू x। बेटा इसको हम क्लब करके लिख सकते हैं, log y टू द बेस a इज इक्वल टू x, ठीक है। तो ये हमारा क्या बना था, लॉगरिथम वैल्यू थी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, और इसको अगर एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है तो मैंने कहा था a पावर x इज इक्वल टू 1। अब बेटा अगर आपका बेस क्या होगा, 1 होगा, अगर आपका बेस क्या होगा, 1 होगा, यानी कि a क्या है, 1 है, तो आपको पता है क्या होता है, a पावर x इज इक्वल टू y। बेटा 1 की कोई भी पावर निकाल लो, क्या आएगा आंसर, 1 ही आएगा। सो उस केस में फिर हमें लॉगरिथम अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं होती। सो इसीलिए बेस कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, और अगर आप 0 लोगे बेटा तो 0 पावर x भी क्या होगा, वो भी कुछ नहीं होगा। सो इसीलिए बेस हमेशा 1 से बड़ा होगा, ना तो 0 होगा और ना ही 1 होगा। और लॉगरिथम आप किसी भी नेगेटिव वैल्यू का नहीं कंप्यूट कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। बेस कैन नॉट बी नेगेटिव नंबर, नहीं तो कुछ आइटम्स क्या हो जाती है, इमेजिनरी हो जाती है, ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखते हुए आपने क्या करना है, लॉगरिथम कंप्यूट करना है। सो ये कुछ बेसिक्स थे लॉग के, जिसके बेसिस पे आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है कि लॉगरिथम के लॉज क्या हैं और लॉगरिथम की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको हमने क्या है, डिस्कस किया है। अब इसके रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं ये हम बात करेंगे। देखिए क्या है, सपोज आपको क्वेश्चन दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 log 2 प्लस log 5। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, या तो हम लॉग कंप्यूट करें, तो वो कहता है कि आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखिए इसको मैं लिख सकती हूँ 3 log 2 को log 2 का क्यूब, क्योंकि पावर आगे जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, तो हम अब रिवर्स काम कर रहे हैं कि जी 3 log 2 है तो मैं इसको लिख सकती हूँ log 2 का क्यूब प्लस log 5। अब आपको पता है ये क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, इंडिविजुअल आइटम्स अगर का लॉग प्लस हो रहा है तो इसका मतलब आइटम्स क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। सो दिस बिकम्स 2 raised पर 3 इंटू 5। तो ये क्या बना, log 2 का क्यूब, की 2 का क्यूब क्या होता है, 8 इंटू 5 40। सो log 40 इज इक्वल टू 3 log 2 प्लस log 5। इस तरह से आप इसको क्या है, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब सपोज वो आपको कहता है कि सिंप्लीफाई log 360, आपने log 360 को सिंप्लीफाई करना है, तो आप अंदर इसके फैक्टर्स बनाइए। log 360 के फैक्टर्स क्या बनेंगे बेटा, 360 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 360 के फैक्टर्स अगर हम बनाए तो 360 के फैक्टर्स बनेंगे 2 का क्यूब 8, 8 9 8 4 32, 8 5 41, 45 बन गया। 45 क्या होगा, 3 का स्क्वायर इंटू 5। सो देखो 2 2 8 इंटू 9 72 इंटू 5 360, ये बन गए ना। तो इसको अब मैं अलग अलग लिख सकती हूँ, प्रोडक्ट है तो log 2 का क्यूब प्लस log 3 का स्क्वायर प्लस log 5। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पावर आगे जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सो 3 log 2 प्लस 2 log 3 प्लस log 5। So this is the answer of log 360। नेक्स्ट देखिए क्या है, और किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। अब देखिए आपको क्वेश्चन दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ log a स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस log b स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस log
सी स्क्वायर अपॉन ए बी, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि आप इसको लॉग के थ्रू सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हैं। अब देखिए इंडिविजुअल लॉग क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, इसका मतलब ये जो आइटम्स हैं वो क्या होंगी, मल्टीप्लाई हो रही होंगी। सो एक तरीका तो क्या है कि आप इन आइटम्स को आपस में क्या है, मल्टीप्लाई कर दो। तो ए स्क्वायर अपॉन बी सी इंटू बी स्क्वायर अपॉन सी ए इंटू सी स्क्वायर अपॉन ए बी। बेटा जहाँ तो पावर्स छोटी होती है तो मल्टीप्लाई करके भी काम चल जाता है। सो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, देखिए a इंटू ए स्क्वायर से गया, b इंटू बी स्क्वायर से गया, c इंटू सी स्क्वायर। तो लॉग ऑफ 1, बेटा आपको बताया था कि 1 का लॉग हमेशा क्या होता है, 0 होता है। सो आपका आंसर क्या आया, 0। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दिया है log of 9 upon 8 minus log of 27 upon 32 plus log of 3 upon 4। बेटा ऐसे क्वेश्चंस को अगेन दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। जैसे ऊपर वाला जो क्वेश्चन था इसमें हमने क्या किया कि तीनों प्लस हो रहे हैं तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आप चाहो तो इसको खोल के भी कर सकते हैं, थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। जैसे अब हम करें लॉग ए स्क्वायर अपॉन बी सी है तो डिवीजन रूल अप्लाई होगा, लॉग ए स्क्वायर माइनस लॉग बी सी, प्लस यहाँ पे भी डिवाइड हो रहा है तो लॉग बी स्क्वायर माइनस लॉग सी ए, यहाँ पे भी डिवाइड हो रहा है प्लस लॉग सी स्क्वायर माइनस लॉग ए बी। अब देखो ये पावर है तो पावर आगे आ जाएगी 2 लॉग ए। अब ये बी से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल लॉग प्लस हो जाएगा, बट आगे माइनस का साइन है तो दोनों नेगेटिव हो गए। अगेन पावर आगे आ गई 2 लॉग बी, और ये क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इंडिविजुअल लॉग क्या है, प्लस हो जाएगा, बट क्योंकि आगे माइनस साइन है तो दोनों नेगेटिव, प्लस 2 लॉग सी माइनस लॉग ए माइनस लॉग बी। तो आप देखेंगे, देखिए लॉग ए 2 लॉग ए से गया, लॉग बी 2 लॉग बी से, और लॉग सी 2 लॉग सी। तो आंसर क्या आया, 0। सो किसी भी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए इन दोनों के बीच में क्या है, माइनस, इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, डिवाइड होंगे, और ये क्या है, प्लस, इसका मतलब इन दोनों की डिवीजन से ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या बना, लॉग ऑफ 9/8 डिवाइडेड बाय 27/32, तभी 8 माइनस हो रहे हैं, और ये प्लस हो रहा है तो इंटू 3/4। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या बनेगा, लॉग 9/8 इंटू 32/27 इंटू 3/4। तो ये देखिए क्या बना, 9 3 ज़ा 27, 8 4 ज़ा 32, 4 4 से 3 3 से, तो लॉग ऑफ 1 क्या होता है, 0। दूसरा तरीका बिल्कुल वैसा ही कि आप इसको खोल लीजिए, क्या बन गया, log 9 माइनस log 8 माइनस ये क्या बना, log 27 माइनस log 32 प्लस log 3 माइनस log 4। अब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिए। log 9 का मतलब क्या हो गया, 3 का स्क्वायर, log 8 का मतलब क्या हुआ, 2 का क्यूब, माइनस 27 का मतलब क्या हुआ, 3 का क्यूब, प्लस 32 का मतलब क्या हुआ, 2 पावर 5, प्लस log 3 माइनस log 4 का मतलब 2 का स्क्वायर। तो ये बना 2 log 3 माइनस 3 log 2 माइनस 3 log 3 प्लस 5 log 2 प्लस log 3 माइनस 2 log 2। तो ये 3 log 2 2 log 2 किससे कट गया, 5 log 2 से, और ये 2 log 3 किससे कट गया, 3 log 3 से। तो भी आंसर क्या आया, 0। तो जो दोनों में से तरीका आपको सुटेबल लगता है वो तरीका क्या है, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। आपको एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है फाइंड आउट करनी है। क्या दिया हुआ है, 7 log 10/9 माइनस 2 log 25/24 प्लस
3 log 81/80 माइनस log 6 प्लस log 3, ये आपको दे रखा है, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए इसमें क्या है, 7 log 10/9 का मतलब क्या हुआ, log 10/9 की पावर 7। तो ऐसे क्वेश्चन में हम जो पुराना मल्टीप्लाई डिवाइड वाला करते थे वो नहीं चलेगा, क्योंकि पावर्स बहुत ज्यादा बन जाएगी। अगर मैं इसको करूँ ये क्या बनेगा, log 10/9 की पावर 7 माइनस log ऑफ 25/24 की पावर 2 प्लस log ऑफ 81/80 की पावर क्यूब माइनस log ऑफ 6 प्लस log ऑफ 3। इसका मतलब ये इसकी पावर 7, ये माइनस है तो ये डिवाइड होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, ये डिवाइड होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, तो वो पावर्स आपके लिए हैंडल करनी मुश्किल हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमें इसको सिंप्लीफाई करके ही सॉल्व करना है। जैसे log 10/9 का मतलब क्या हुआ, log 10 माइनस log 9 माइनस 2, 25/24 का मतलब क्या हुआ, log 25 माइनस log ऑफ 24 प्लस 3, 81/80 का मतलब क्या हुआ, log ऑफ 81 माइनस log ऑफ 80 माइनस log 6 का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 3 प्लस log 3, मतलब सबसे छोटे टुकड़े में इसको बांट दो। अब log 10 का मतलब क्या हुआ, log 2 इंटू 5। log 9 का मतलब क्या हुआ, 3 का स्क्वायर माइनस 2, log 25 का मतलब क्या हुआ, 5 का स्क्वायर माइनस 24 का मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 3 इंटू 3, 8 3 ज़ा 24 प्लस 3, log 81 का मतलब क्या हुआ, 3 पावर 4 माइनस log 80 का मतलब क्या हुआ, 2 पावर 4 इंटू 5, क्योंकि 16 5 ज़ा 80 माइनस log 2 इंटू 3 प्लस log 3। अब बेटा आप इसको खोल लो, जहां मल्टीप्लाई हो रहा है वहां log ऐड हो जाएगा, जहां डिवाइड हो रहा है वहां सब्ट्रैक्ट। अब ये सब मल्टीप्लाई वाले हैं तो log क्या है, ऐड हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, 7 log 2 प्लस 7 log 5, क्योंकि 7 बाहर है, माइनस 7 इंटू 2 log 3, ये बना माइनस 2, ये क्या बना बेटा, 2 log 5। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2। अब अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या बनेगा, 3 log 2 प्लस log 3, क्योंकि log 2 क्यूब क्या बन जाएगा, 3 log 2, और 3 क्या बन जाएगा, प्लस log 3, और ये 2 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 3। अब देखिए 3, ये क्या बना, 4 log 3 माइनस, अब ये क्या बना, 4 log 2 माइनस log 5, क्योंकि बाहर का साइन नेगेटिव है तो अंदर वाले सारे नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है, माइनस log 2 माइनस log 3 प्लस log 3। देखो ये और ये तो आपस में कैंसिल हो गया। अब सब खोल लीजिए, सब आपस में कुछ ना कुछ कैंसिल होगा। देखिए क्या है, 7 log 2 प्लस 7 log 5 माइनस 14 log 3 माइनस, अब देखिए ये क्या बना, 4 log 5 प्लस 6 log 2 प्लस 2 log 3 प्लस 12 log 3 माइनस 12 log 2 माइनस 3 log 5 माइनस log 2। ये हो गया बच्चा। अब देखिए क्या है, अब हमने कैंसिल करना है, 7 log 2 6 log 2 13 log 2 माइनस 12 log 2 माइनस log 2, तो 12 log 2 log 2 13 log 2, और ये 13 log 2 से कैंसिल। अब 5 के देखो, 7 log 5 7 log 5 माइनस 4 log 5 माइनस 3 log 5, तो 4 log 5 माइनस 3 से माइनस 7 log 5, ये इससे कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट देखिए,
माइनस 14 log 3, 2 log 3 प्लस 12 log 3, तो 14 log 3 14 log 3 से कैंसिल, सब आपस में कैंसिल हो गया, सो योर आंसर इज 0। तो बेटा इस तरह से आपने इसको सिंप्लीफाई करके क्या है सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए जो आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज लॉगरिदम की एक्सरसाइज में से आपने कौन से क्वेश्चन अब आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे बेटा, 1 से लेके आप ये क्वेश्चंस जो सॉल्व करेंगे वो 20 क्वेश्चंस, देखिए आप 25 तक, चलिए 20 क्वेश्चंस आप क्या है सॉल्व कीजिए यहाँ तक। सो दिस इज योर होमवर्क कि आपने फर्स्ट 20 क्वेश्चंस जो हैं वो लॉगरिदम के क्या है सॉल्व करने हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और टिपिकल क्वेश्चंस पढ़ेंगे और लॉगरिदम में क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, मंटीसा क्या होता है, दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। Till then, beta, it's your homework. You have to complete first 20 questions of the exercise and solve all the questions that we have discussed today in the class. Okay, so stay home, beta. Stay blessed. Thank you.